प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा इस द्वीप राष्ट्र की 60वीं स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई है। यह दौरा उस समय हुआ जब हाल ही में मालदीव ने चीन की ओर कुछ झुकाव दिखाया था। इस घटनाक्रम ने न केवल क्षेत्रीय भू राजनीति में संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित किया, बल्कि भारतीय परिपक्व कूटनीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी सामने लाया। पृष्ठभूमि और विवाद का आरंभ। जनवरी 2024 में कुछ मालदीवी अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों ने भारत में जन आक्रोश को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर मालदीव बहिष्कार अभियान तेज हुआ और लक्षद्वीप को एक वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचालित किया गया। यह स्थिति उस समय और गंभीर हुई जब इंडिया आउट अभियान ने मालदीव की घरेलू राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। भारत की रणनीतिक समय और कूटनीतिक धैर्य। भारत ने तीव्र प्रतिक्रिया देने के बजाय रणनीतिक संयम का परिचय दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ से यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित COP28 सम्मेलन के दौरान मुलाकात की और मई 2024 में मालदीव में तैनात 76 कर्मचारियों को HLA हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कमीशन तकनीकीशियों से बदल दिया, जिससे मालदीव की चिंता दूर हुई, लेकिन रणनीतिक भागीदारी बनी रही। आंतरिक दबाव और मालदीव की पुनर्परीक्षा। मालदीव पर आर्थिक दबाव, सीमित चीनी सहायता और संसद में सत्ताधारी पार्टी PNC की सुपर मेजॉरिटी ने विदेश नीति की में व्यवहारिक पुनर्वलोकन को प्रेरित किया। विदेश मंत्री मूसा ज़मीर की मई में भारत यात्रा और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ की अक्टूबर 2024 में भारत यात्रा इसी बदलाव का परिणाम थी। इस यात्रा में समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर साझा दृष्टिकोण अपनाया गया। रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की पुनर्बहाली। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ ने अपने विश्वास को मजबूत करते हुए रक्षा समुद्री सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की नई रियायती क्रेडिट लाइन प्रदान की। साथ ही द्विपक्षीय निवेश संधि और मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा आरंभ हुई। रक्षा क्षेत्र में भारत ने मालदीव को भरोसा दिलाया कि उसकी रक्षा क्षमताओं को सशक्त करने में भारत पूर्ण समर्थन देगा। सांस्कृतिक कूटनीति और प्रतीकात्मक सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, जिसमें भारत की पारंपरिक उरू नौका और मालदीव की वधु ध्वनि दर्शाई गई। यह दोनों देशों के साझा समुद्री विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं बल्कि सहयात्री हैं। यह सांस्कृतिक जुड़ाव राजनीतिक समीकरणों से परे स्थायी संबंधों को दर्शाता है। मानवीय सहयोग और स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी। भारत ने मालदीव को 2 आरोग्य मंत्री हेतु क्यूब भीष्म भेंट दिया है, जो आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के लिए डिज़ाइन किए गए आधुनिक पोर्टेबल उपकरण हैं। साथ ही मछली पालन, मौसम विज्ञान, डिजिटल अवसंरचना, UPI समावेशन और औषध मानकों पर 6 समझौते हुए हैं। वैश्विक दक्षिण में सहयोग और आतंकवाद विरोधी रुख। भारत और मालदीव ने ग्लोबल साउथ में जलवायु परिवर्तन, आपदा न्यूनीकरण, नवीनीकरणीय ऊर्जा और मौसम विज्ञान पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की, जो हाल की कूटनीतिक दूरी को पाटने में महत्वपूर्ण रहा। भारत की समायोजित सहायता की अंतर्राष्ट्रीय सराहना। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत की इस वित्तीय सहायता को मालदीव की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक बताया। उनके अनुसार अगर भारत न होता तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके होते। इससे भारत की पहले पड़ोसी नीति की व्यवहारिक उपयोगिता सिद्ध होती है। प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा ने क्षेत्रीय भू राजनीति में भारत की पुनर्स्थापना को मजबूती दी है। यह यात्रा न केवल कूटनीतिक स्वरूप से महत्वपूर्ण रही है, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाली सिद्ध हुई।
मालदीव के साथ भारत की यह यात्रा सफल रणनीतिक इस बात का प्रमाण है कि संयमित परंतु निर्णायक कूटनीति, परस्पर सम्मान और समयबद्ध सहायता किसी भी पड़ोसी संबंध को पुनर्जीवित कर सकती है। भविष्य में यह साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा का नया मानक स्थापित कर सकती है।